नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित यादव क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करा दिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज के इस कि प्रश्न को चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि परिमेय संख्या p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। प्यार दोस्तों, ये क्वेश्चंस मैंने पढ़ा तो आपको ऊपर से गया होगा। ऊपर से जाने का मतलब यही है प्यार दोस्तों कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा कि ये कह क्या रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस की मीन्स को समझते हैं, उसके बाद हम उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कहा गया कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। कुछ संख्याएं हैं जिनके दशमलव प्रसार को नीचे दे दिया गया है और पूछा गया है कि प्रत्येक स्थिति के लिए आप ये निर्धारित कीजिए कि ये जो दिए गए हैं तीनों, इनमें से कोई परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या p/q के रूप की है, यानी जो भी परिमेय, अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि जो भी परिमेय संख्या होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी जो भी परिमेय संख्याएं p/q के रूप की हैं तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हो, यही आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले प्यारे दोस्तों मैं आपको एक बेसिक रूल बताना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता रहता है कि जब भी मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूँ तो सबसे पहले उससे रिलेटेड जितने भी बेसिक रूल्स रहते हैं मैं उसे ज़रूर बताता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक होता है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्यारे दोस्तों, आपने भी पहले क्वेश्चंस में पढ़ा था, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए नीचे दिए गए परिमेय संख्याओं को बताइए कौन शांत है कौन अशांत। तो आपने वहां देखा था कि जो जो शांत दशमलव प्रसार आता था वो तो परिमेय संख्या रहती ही थी। कैसी रहती थी? परिमेय संख्या के रूप में रहती थी, क्योंकि वही तो दिया गया था। अब बात आता है अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार, तो प्यार दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूँगा आपको कि इसमें जो अशांत दशमलव प्रसार है ये दो तरीके का होता है। एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, आवर्ती दशमलव प्रसार, और दूसरा होता है ओनली अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार। अब मैं आपको बताना चाहूँगा प्यारे दोस्तों, शांत का मतलब क्या होता है कि जब संख्याओं में भाग दिया जाता है तो दशमलव के बाद एक निश्चित अंक तक जाने के बाद क्या हो जाए, निश्चित स्थान तक जाने के बाद दशमलव के बाद संख्या रिपीट होना बंद हो जाए, यानी संख्या बार बार आए न कोई। और अशांत में क्या होता है, संख्याएं दशमलव के बाद रुकती नहीं है, आती ही रहती हैं। तो उसमें जब जो जाकर रुक जाए प्यारे दोस्तों दशमलव के बाद, तो उसे शांत बोला जाता है, तो वो परिमेय संख्या हो गया। लेकिन अशांत में दो तरीके का होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे 4.2222 बार बार आता ही जा रहा है, ऐसे ही एक ही संख्या रिपीट हो रही है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.2 के ऊपर बार। लेकिन अशांत दशमलव प्रसार में जैसे हो जाएगा 4.25365874, ऐसी संख्याएं आते रहते हैं, होंगे अलग अलग। तो जो अशांत आवर्ती दशमलव है, यानी जिसमें प्यारे दोस्तों दशमलव के बाद एक ही संख्या रिपीट होती रहे, उसका अंत ना हो लेकिन रिपीट होती रहे एक ही संख्या, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या के कैटेगरी में रखते हैं। ये परिमेय संख्या के रूप में लिखे जा सकते हैं ना, लेकिन इन्हें नहीं बदला जा सकता है परिमेय संख्या के रूप में, जिन्हें हम लोग अपरिमेय बोला करते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, खैर हमें यही तो पता करना है कि कौन दशमलव प्रसार है, कौन मतलब कि कौन अशांत आवर्ती है जिसे हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकेंगे, और जो शांत होगा वो तो परिमेय में होगा ही। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दिया गया 43.123456789। जिस भी विद्यार्थी को प्यारे दोस्तों ये बेसिक रूल्स पता होगा उसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तनिक भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देख सकते हैं दशमलव के बाद कितने स्थानों तक गया है, 9 स्थानों तक जाने के बाद संख्याएं रुक गई है। इसका मतलब क्या है, यह एक शांत दशमलव प्रसार है। तो लिखेंगे
चूंकि यह शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है, तो क्या कर सकते हैं, इसे लिखेंगे, इसलिए इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, लिख सकते हैं। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन केस क्या है कि यदि P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या सकते हैं, कह सकते हैं। तो लिखेंगे अतः Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का होगा। हम लोग यही उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर 2 के पावर n 5 के पावर m का के रूप का होगा, ये कैसे आपने बोल दिया? क्योंकि यदि प्यारे दोस्तों आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था जो भी मतलब कि जो शांत दशमलव प्रसार होता था उसके जो परिमेय संख्या रहती थी उसके अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 और 5 मिल रहे हैं तो वो शांत होता था, और जो 2 और 5 नहीं मिल रहे हैं उसके अभाज्य गुणनखंड में तो क्या हो जाता था, उसे अशांत के कैटेगरी में रखा जाता था। तो जब ये शांत है तो निश्चित है इसके Q का जो हर का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो किस रूप का आएगा, 2 के पावर n और 5 के पावर m का। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं इसका मतलब कि इसको मिटाकर दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। यहाँ दिया गया दूसरा क्वेश्चन कि 0.120, 1200, फिर उसके बाद 12000, फिर 1240। और प्यार दोस्तों ये आता ही रहेगा ऐसे, 12 के बाद 5 जीरो आएगा, 12 के बाद फिर 6 जीरो आएगा। तो मैं आपको बता दूं ये कौन सा दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। क्योंकि देखिए यहाँ 120 है तो वहाँ 1200 है, यहाँ 12400, यहाँ 1240, मतलब अलग दशमलव के बाद अलग अलग संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। लिखेंगे चूंकि यह अशांत दशमलव प्रसार है, पहली बात दशमलव प्रसार है। जब अशांत दशमलव प्रसार है तो सीधा ही बोल देते हैं, इसलिए Q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। प्यारे दोस्तों के रूप का नहीं होगा, सीधी बात। अब बात कर सकते हो आप तो परिमेय संख्या है होगा या नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि जब संख्याएं बार बार अलग अलग संख्याएं रिपीट हो रही हैं तो अपरिमेय ही होगा। फिर भी हम लोगों ने बता दिया कि Q के अभाज्य गुणनखंड कैसे होंगे, इस रूप के नहीं होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसे भी मैं मिटाता हूँ क्योंकि जगह नहीं है प्यारे दोस्तों, और मैं इस रूल्स को मिटाना नहीं चाह रहा हूँ। इसलिए नहीं मिटाना चाह रहा हूँ क्योंकि यही रूल्स आपके सामने पड़े रहेंगे, तो आप इसको देखकर आप इनका जवाब आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, 43.123456789, इसके ऊपर क्या लगाया है, बार। तो आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, यदि हम इसके हल की तरफ चलें तो थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा इसका मतलब क्या है। तो जिस भी संख्या के ऊपर बार लगा हो, इसका मतलब क्या है प्यारे दोस्तों, वहाँ से संख्याएं बार बार रिपीट होती रहेंगी। इसका मतलब ये है कि 43.123456789 फिर से शुरू हो जाएगा, 123456789 फिर से शुरू हो जाएगा, 123456789। ऐसे संख्याएं बार बार अनंत तक जाती रहेंगी। लेकिन जब रुक नहीं रही है दशमलव के बाद तो एक किस कैटेगरी में आएगा, अशांत दशमलव प्रसार। लेकिन अशांत दशमलव प्रसार के किस वाले टाइप में आएगा, तो इस वाले टाइप में आएगा। कौन से, आवर्ती वाले में, क्योंकि यही एक ही संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं एक मतलब निश्चित स्थानों के बाद। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ तक गया फिर से शुरू, यहाँ से गया फिर से शुरू, ऐसे आती रहेंगी। तो लिखेंगे चूंकि यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, आवर्ती दशमलव प्रसार है। चूंकि यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है इसलिए यह परिमेय संख्या होगा, इसलिए यह परिमेय
संख्या होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों मैं क्या बताना चाहूँगा यहाँ पे, परंतु Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो संख्याएं शांत दशमलव प्रसार हैं उन्हीं परिमेय संख्याओं के मतलब हर का यदि हम गुणनखंड करेंगे तो उसी में केवल 2 के पावर n और 5 के पावर m मिलेगा। लेकिन जो अशांत हैं उनमें 2 और 5 के अलावा कोई और भी संख्याएं शामिल हो जाती हैं। यदि आपने पहले क्वेश्चंस को पढ़ा होगा तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखा है पहला वाला तो आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, उसके बाद ही इसे देखिएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जान लगाकर पूरे बेसिक के साथ आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। तो प्यारे दोस्तों वीडियो में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि जो जैसे भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, चाहे जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको समझ में आता है कि नहीं। और इस क्वेश्चन के बारे में तो ज़रूर ही बताइएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसका सलूशन ज़रूर करूँगा। प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे जाते जाते यही कहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस किया कीजिए, क्योंकि ताकि आप जो मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।